सभी को जय भीम, जय संविधान दोस्तों। आज हम भारत का संविधान का भाग 4 में आर्टिकल 38 को प्रैक्टिस करेंगे। 38, 39 तो 36 को भी प्रैक्टिस किए थे। वहाँ पर स्टेट का डेफिनेशन था, जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन है वही आर्टिकल 36 में भी कंटिन्यू होता है। तो 37 ये था कि ये फोर्सेबल नहीं था, लॉ कोर्ट के माध्यम से फोर्सेबल नहीं है, खाली राज्य को इन्हीं तथ्यों के ऊपर काम करना है। तो आज 38 को प्रैक्टिस करेंगे। जो स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। खंड 1, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, बढ़ सके, प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। और खंड 2, राज्य विशिष्ट आय की असमानताओं को कम करके और प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विशिष्ट विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के सामूहिक के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 38 कहता है नेशनलाइजेशन, यानी कि एक को ही सारे संपत्ति को सौंपना नहीं है, तो खुद सरकार चले, रोजगार मुहैया करे और ऐसा जो डेवलप करे कि सभी को गरिमापूर्ण जीवन मिले। और आर्टिकल 39 को भी पढ़ देंगे। सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कि राज्य द्वारा अनुसाधनीय कुछ नीतियों तत्वों। राज्य अपनी नीति का विशेषता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से खंड क, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। खंड ग, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ये भी नेशनलाइजेशन के लिए कहते हैं। और खंड ग, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेंद्र ना हो। यही हो रहा अभी, है ना। जो खंड कह रहा है वो नहीं करना चाहिए, वही सरकार अभी कर रहा है। तो आपको ध्यान देना होगा हमको, जो संविधान का शपथ लेते हैं संविधान का पालन करने के लिए, उन उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। ठेका प्रथा, सरकार का जो स्कीम होता है, जो सरकार का फंड होता है, वो ठेके पे देते हैं कि काम करने के लिए, खुद सरकार काम करना है वो, ये कहते हैं। तो खंड ग, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। और खंड ड, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवसर का दुरुपयोग ना हो, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसा रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। ये भी ऐसा विमर्श ना होना पड़े जो नागरिक, उससे वो काम नहीं बनता, वो काम करने पे विमर्श हो जाए। तो ये खंड कह रहा है। खंड 6, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाओं दी जाए, और बालकों और अल्प आयु व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा किया जाए। तो ये आर्टिकल हम पढ़ा। हम बार बार वही दोहराते हैं कि भारत नेशनलाइजेशन की ओर ले जाता है, राष्ट्रीयकरण की ओर ले जाता है, तो उन्हीं में हमको गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त हो सकता है। तो हमको आर्टिकल 16 में भी पढ़ा, वहाँ पर सभी को समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, वहाँ पर भी।
तो सभी देखिए तो सभी को गरिमापूर्ण डिग्निटीफुल लाइफ देने की संविधान तत्पर खड़ा है, बट उसको अप्लाई ग्राउंड पे लाना, विधि बनाना सरकार और संसद का काम है। और उसको तो वापस चर्चा करेंगे और हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद, जय भीम। प्रबुद्ध भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, आपने मुझे सुना।